Hello बच्चों, let's read this question. The question say that an alkene on ozonolysis gives acetaldehyde and acetone. That alkene is. बच्चों हमसे बोला गया है कि यहाँ पर 4 एल्कीन गिवन है। इन चारों एल्कीन में से कौन सा एल्कीन ओजोनोलिसिस कराने पर एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों देगा। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब बच्चों बात को जरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक नॉर्मल एल्कीन है, जैसे कि यहाँ पर इसको इथाइलिन कहते हैं। अगर बच्चों इसको हम ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये है बच्चों कि यहाँ पर ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, ये बनेगा ओजोनाइड। अब ओजोनाइड बनने के बाद जब यहाँ पर जिंक का यूज करेंगे, इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कहते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से क्लीवेज होता है और यहाँ पर 2 मोल्स फॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले हमारा क्या बनेगा, पहले हमारा बनेगा ओजोनाइड, फिर ओजोनाइड से हमारा बनेगा बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का एल्कीन यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल हम लोग रिएक्शन को इस तरीके से भी बना सकते थे कि अगर हमारे पास एल्कीन है तो उस एल्कीन को बच्चों क्या करेंगे, उस एल्कीन को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर देंगे कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, तो यहां से इस तरीके से भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप बन सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक एल्कीन को चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले में लें CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक CH3 यहाँ पे है बच्चों, एक CH3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक लेंगे, वाटर लेंगे, ओजोन ले लेंगे, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन से ब्रेक कर देंगे। तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, तो CH3 CHO बनेगा जिसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं, और दूसरा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 जिसे एसीटोन कहते हैं। ये है बच्चों एसिटल एल्डिहाइड, ये है एसिटल एल्डिहाइड, और ये जो हमारा है इसको कहते हैं एसीटोन। अब दूसरा एल्कीन देखेंगे बच्चों, इनका भी ओजोनोलिसिस करा देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब इसमें क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा एज इट इज, इसको ब्रेक करते हैं, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको देंगे, तो यहाँ तो एसिटल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन साथ में उसके क्या बन रहा है, साथ में यहाँ पर एसिटल्डिहाइड के अलावा प्रोपेनल्डिहाइड बन जा रहा है, यहाँ पर 3 कार्बन आ जा रहा है, इसलिए दूसरे वाले ऑप्शन में केवल एसिटल्डिहाइड बन रहा है। तीसरा वाला एल्कीन जो है बच्चों यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस तरीके से लिखा गया है, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन तो ऐड किया गया है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के CH3 लगाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल एक बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी 4 ही रहे, तो इस तरीके से यहाँ पर CH2 रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, ऑक्सीजन एक इसको दे देंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से HCHO बन जाएगा बच्चों, यहाँ से HCHO बन जाएगा, यहाँ से HCHO बन जाएगा फॉर्मल एल्डिहाइड, दूसरा बन जाएगा यहाँ पे CH3 CHO जिसे एसिटल एल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर हम अब चौथे वाले एल्कीन में देखें तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे CH3 का ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 का यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पर सेम यह कंडीशन रहेगा, इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 का ट्वाइस CO, कितने बार बनेगा, यहाँ से 2 मोल्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा बच्चों। तो अब हमको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर लास्ट वाले में केवल एसीटोन मिल रहा है, अब हमको चाहिए एसिटल एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों चाहिए, तो हमारा यही एक ऐसा एल्कीन है पहला वाला जिसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एसिटल एल्डिहाइड और एसीटोन देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।